नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष फिर से हाज़िर हुआ हूँ अपने कुछ विचारों को लेके। और जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा ही होगा कि आज मैं 2 देशों का कंपेयर कराने वाला हूँ, चाइना और इंडिया का। और वैसे मैं आज केवल एक नेवी के जहाज़ को कंपेयर करा रहा हूँ। इससे आप इसको बिल्कुल भी मत आँकिएगा कि किसी देश की कितनी क्षमता है या कितनी शक्ति है। वैसे आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि चाइना का जो स्पाई का जहाज़, जो जासूसी करने के लिए उसने एक जहाज़ बनाया है सर्विलांस सिस्टम वाला, कि वो हैकिंग कर सके। एथिकल हैकिंग नहीं होती है ये, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो हैकिंग कर लेते हैं बहुत ही तरह की, जो साइबर अटैक में काम आते हैं किसी दूसरे देश से युद्ध के दौरान या कभी भी ऐसे कर सकते हैं। और जो चाइना के स्पाई के जहाज़ योंग वोंग 5 को श्रीलंका के हम्बनटोटा सी पोर्ट पर उतरने के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह मुझे काफ़ी नहीं अच्छा लगा और इसमें भारत की विदेश नीति कुछ कमज़ोर साबित हुई है। भारत की एनआईए और रॉ को इस पर पहले ध्यान देना चाहिए था। भारत के विदेश मंत्रालय को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। और वैसे मेरा आज मैं कंपेयर कराने वाला हूँ योंग वोंग 5 का आईएनएस ध्रुव से। आईएनएस ध्रुव भारत के पास भी इसकी जवाबदेही में भी एक बहुत बड़ा, भारत के पास भी रडार सिस्टम वाला, जो खुद भी साइबर हैकिंग कर सकता है, कोई भी कनेक्टिविटी को या जो भी इसके फ्रीक्वेंसी के अंडर आता है उसको कैच कर सकता है, उसके नेटवर्क को। भारत के पास भी एक इस प्रकार का जहाज है, उसका नाम है आईएनएस ध्रुव। वैसे आईएनएस ध्रुव भी, जो अगर हम लॉन्चिंग की बात करें योंग वोंग 5 की और आईएनएस ध्रुव की, तो योंग वोंग 5 को चाइना ने बहुत पहले ही इसको अपनी नेवी में शामिल कर लिया था। करीब 2007 में योंग वोंग 5 को चाइनीज़ नेवी में शामिल कर लिया गया था। और भारत ने भी आईएनएस ध्रुव जो बनाया है अपना सर्विलांस सिस्टम वाला, जो जो जासूसी में काम आएगा, स्पाई का जहाज़, ये भारत ने 2021 में 10 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया था भारत की नेवी के समक्ष। ये 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत की नेवी के सामने, और उसने 2007 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था अपना जहाज़, और भारत ने काफ़ी देरी की। और इन दोनों की एक और बात बताना चाहूँगा कि इन दोनों का वज़न कितना। अगर मैं वज़न की बात करूँ, इन दोनों के वेट की बात करूँ, तो आईएनएस ध्रुव का जो वेट है वो करीब 17,000 टन है। यानी 17,000 टन। और यदि मैं 17,000 टन आईएनएस ध्रुव का है वेट, और अगर मैं योंग वोंग 5 की बात करूं तो इसका वेट है करीब 25,000 टन। 25,000 टन, यानी इस मामले में भी हमारा आईएनएस ध्रुव कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं, यहीं इन दोनों की स्पीड, यानी कितनी अधिकतम स्पीड से लोग गति से भाग सकते हैं, तो जो आईएनएस ध्रुव की मैक्सिमम स्पीड है, ये आईएनएस ध्रुव की मैक्सिमम स्पीड थोड़ी ज़्यादा है योंग वोंग 5 से। आईएनएस ध्रुव की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 39 किलोमीटर पर आवर, यानी अधिकतम स्पीड जो 1 घंटे में कवर कर सकता है वो 39 किलोमीटर है, जो वो 1 घंटे में कवर कर सकता है। 39 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह अगर मैं ये योंग वोंग 5 की बात करूँ तो इसकी स्पीड कुछ कम है इससे। आईएनएस ध्रुव की जो स्पीड मैंने बताई है 39 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह योंग वोंग 5 की जो स्पीड है यह 37 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब मैं इन दोनों के और चीज़ों का भी मूल्यांकन कर लेता हूँ कि किसमें कितने क्रू मेंबर हो सकते हैं जो कंट्रोल करते हैं जहाज़ को, किसी भी बड़े नेवी के जहाज़ को, रडार सिस्टम को, कि किसी रडार को कब ऑन करना है, कब हमें कहाँ की फ्रिक्वेंसी कलेक्ट करनी है। तो इसका भी कुछ मेंबर्स की ज़रूरत होती। तो जो आईएनएस ध्रुव में मैक्सिमम क्रू मेंबर रह सकते हैं वो करीब 300 पर्सनल, यानी 300 लोग रह सकते हैं आईएनएस ध्रुव में अधिकतम। और अगर मैं वहीं योंग वोंग 5 की बात करूं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसमें करीब 470 क्रू मेंबर रह सकते हैं एक समय पर। इतनी अधिकतम, कि ये भी इस मामले में भी कहीं हमारा आईएनएस ध्रुव पीछे रह रहा है। लेकिन ये कर सकता है, श्रीलंका को दबाव बना सकता है कि आप चाइना के इस स्पाई शिप को अपने हम्बनटोटा सी पोर्ट पर ना आने दें। और हमारे हिसाब से शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अगर भारत अपनी कोशिश करे, विदेश मंत्रालय को नींद से जगा दे, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और मेरा मेन यही था इन सब चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, कि मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ अपने बारे में, क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। और अगर मैं इन दोनों के लेंथ की बात करूँ, अगर लंबाई की बात करूँ,
तो जो INS ध्रुव की लंबाई है इसमें 574 फीट की है, 574 फीट की है, फुट की, यानी करीब फुट की मतलब फीट हो गया, यानी 175 मीटर के आसपास, यानी 175 मीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। और यही यांग वांग 5 की बात करें तो इसकी लंबाई कुछ हमसे ज़्यादा है, इसकी लंबाई है करीब 620 मीटर, 620 फीट, 620 फीट है। और अगर मैं इन दोनों को और कंपेयर कराऊं तो जो इसकी रेंज की क्षमता यानी कितने दूर तक का नेटवर्क, यानी जैसे कि यहाँ हम्बन टोटा सी पोर्ट पर आ जाता है चाइना का या स्पाई का जहाज़, तो इसकी रेडियस है करीब 650 किलोमीटर की रेडियस है, यानी इतने एरिए का ये डेटा कवर कर सकता है, इतने एरिए का ये डेटा कवर कर सकता है। और वहीं मैं अगर यानी इसकी हो गई हमारी रेंज कितनी है, 650, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। और उसी तरह अगर मैं इसकी इसकी अगर क्षमता की बात करूँ तो इसकी 450 है, यानी 450 किलोमीटर की रेडियस पे ये भी अपना डेटा कवर कर सकता है, यानी ये भी अपनी एथिकल हैकिंग कर सकता है। वैसे भारत एथिकली हैकिंग करता है, कभी ब्लैक हैट हैकर्स भारत में नहीं मिलेगा। अनोनिमस नाम की एक बहुत बड़ा हैकिंग ग्रुप है जो हमें नहीं पता आज तक कि कहाँ का है, क्योंकि किसी भी समय में अपनी चेंजिंग लोकेशन चेंज कर देता है। और यही मेरा मकसद था आज के वीडियो का। और दोस्तों, और आज मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रीलंका के साउथ में है, यहाँ पर हम्बन टोटा सी पोर्ट है श्रीलंका के साउथ पे, जो चाइना ने लीज पर ले रखा है। चाइना ने इसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है, लेकिन अब इसको श्रीलंका ने कम करके इसको 40 ईयर्स का कर दिया, 40 साल का कर दिया है। वैसे 40 साल अभी उधारी पर है, यानी उनको दे दिया है, मतलब गिरवी है अभी चाइना के पास, चाइना ही सब करता है। और इसी के बगल में भारत ने भी एक लीज पे ले रखा है श्रीलंका का, वो लेकिन भारत ने केवल पेट्रोलियम के लिए रखा है कि पेट्रोलियम भारत का रखा रहे एक जगह, अच्छे से कवर रहे। और भारत का जैसे कि यहाँ पर कई भारत के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे खड़ा हो जाता है 650 किलोमीटर की रेडियस में, भारत के यहाँ परमाणु रिएक्टर है, कुणार-कुल्लम परमाणु रिएक्टर, और इसके नीचे है कुणार-कुल्लम परमाणु रिएक्टर, नीचे है हमारा यहाँ मंगलौर है, मंगलौर बंदरगाह है, यहाँ कोचीन में हमारी इंडियन नेवी का सबसे बड़ा मतलब हेड ऑफिस है। इसी तरह अगर हम तिरुवनंतपुरम में जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की भी ये लोग हैकिंग कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स का हेड ऑफिस है जो भारत की साउथ कमांड का है, जो वो तिरुवनंतपुरम में हेड ऑफिस है। और इसी तरह हमारा शिखर धवन प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पर, जहाँ से हम PSLV जैसे बड़े बड़े रॉकेट्स को छोड़ते हैं। इसलिए भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। और अगर मान लो कि ये इस एरिए से अगर नहीं हैकिंग कर पाता, नहीं अगर साइबर के थ्रू ये फ्रिक्वेंसी नहीं कनेक्ट कर पाता है, तो इसके बाद या इधर से होकर गुजरेगा, ये भारत के मतलब दक्षिण से होता हुआ पश्चिम की ओर जाएगा। तो जैसे ही लक्षद्वीप के क्षेत्र से एंटर करेगा, वैसे ही ये मतलब मुंबई, हमारा DRDO का जो हेड ऑफिस है मुंबई में, उसकी भी कई हैकिंग कर सकता है। हमारे परमाणु बम जहाँ बनते हैं, एटम बॉम्ब्स जहाँ बनते हैं, ये भी भारत की सिक्योरिटी बहुत खतरा है। और यानी कि पूरे आधे हिंदुस्तान को कवर कर सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत का ये आधा हिंदुस्तान की मतलब ये कोई भी चीज़ हैकिंग और कोई भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी है सिक्योरिटी को, जिससे भारत को खतरा हो, वो भी हैक कर सकता है। और कभी भारत जैसे चाइना से कभी युद्ध करता है आने वाले समय में, क्योंकि भारत भी अब धीमे धीमे बहुत जल्दी प्रगति कर रहा है और बहुत जल्द चाइना से ये सियाचिन वाला क्षेत्र लेने वाला है, लद्दाख का ऊपरी क्षेत्र है जो इस समय भारत के पास नहीं है। इस क्षेत्र ये चाइना के कब्जे में है, कंट्रोल में है इस समय। और भारत ने 2040 तक का वादा किया है कि इस क्षेत्र को वापस मिला देगा भारत में। और धन्यवाद दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं रोज़ ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और धन्यवाद दोस्तों।